ये नया गोरखपुर है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल आपका, क्या बोलेंगे इसके बारे में? पहले मैं धन्यवाद देता हूँ एवन चैनल और आपकी आवाज़ को जो इस अच्छी न्यूज़ को कवरेज कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी आवाज़ और एवन चैनल को जिन्होंने इस अच्छी एक खबर को कवर किया। और ये हमारे सीएम महाराज जी जो आदित्यनाथ जी हैं उनका ये सपना रहा कि गोरखपुर के तारामंडल को इस तरीके से डेवलप किया जाए, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाए। उसमें से छोटा सा योगदान हमारा भी रहा है और जिसमें महाराज जी का पूरा सहयोग है। और इस ताल बाज़ार को हमने विकसित किया है और ये हम प्लेन ज़मीन मिली थी, इसमें हमने दुकानों को बचाया है। लगभग 500 लोगों को इसमें रोज़गार मिल रहा है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की दुकानें जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको उनके ज़रूरतों की दुकानें, जैसे रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, चप्पल की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं, बच्चों के जूते चप्पल हैं, विभिन्न प्रकार के और बहुत सारे सामान जो उनको हमेशा ज़रूरत पड़ती है वो एक मार्केट में मिल रहा है। अभी आप बताए थे कुछ एक महीने का कोई कार्यक्रम चलने वाला है। अभी गोरखपुर में ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों ने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक कार्निवाल का आयोजन किया है ताल बाज़ार में, जिसमें ग्राहकों को 500 रुपये की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा और उस कूपन का ड्रा प्रत्येक सप्ताह में, हर सप्ताह मतलब कूपन होगा, 4 ड्रॉ होंगे और प्रत्येक ड्रॉ में 21 उपहार कस्टमर को दिया जाएगा। तो ये भी आकर्षित है। इसमें विभिन्न प्रकार के और बहुत दूर दूर से कालीन वाले, टेराकोटा वाले और फर्नीचर वाले और बहुत सारे अलग अलग लोग इस तरह इसमें आ रहे हैं, जिसकी कि लोगों की ज़रूरत आती है। त्योहारों को देखते हुए सारा अरेंज किया हुआ है। इसमें फन जोन भी उपलब्ध है, कार्निवाल गेम्स भी उपलब्ध है, बहुत सारे मतलब यहाँ फुल एक इंटरटेनमेंट और शॉपिंग का एक कॉम्बिनेशन इसको बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे आए लोग खरीदारी करें। और इस कार्निवाल में तमाम लाइव म्यूज़िक का कंसर्ट होगा। इस कार्निवाल में इस तरह के आयोजन किया जाए कि लोगों को गाने का खुद का मौका दिया जाएगा, प्लस इसमें रंगोली कंपटीशन होगा। इस तरह के अलग अलग बहुत सारे और आयोजन कंपटीशन किए, डांस कंपटीशन होगा, इस तरह के कंपटीशन के भी आयोजन, जिसमें लोकल लोगों की सहभागिता को निश्चित किया जा रहा है कि लोकल लोगों के घर से आएँ और इसमें तमाम प्रतियोगिता में भाग लें। उन प्रतियोगियों को भी जो जीते हुए प्रतियोगी उनको भी इनाम दिया जाएगा। और ये यहाँ जो दुकानदार हो आरोप लगा किराया ज़्यादा है, 10,000 रुपये कम होता है, GST में छूट मिल जाता है उनको। देखिए GST का छूट देना तो संभव हमारे लिए नहीं है, क्योंकि GST तो एक सरकार का नियम है। और GST अगर हम छूट दें तो GST की चोरी हो जाएगी, जो हम नहीं कर सकते। वो कहते 10,000 कम लगे, कुछ GST में बच जाएगी। हाँ, लेकिन ये संभव नहीं है। GST तो देखिए ऐसा है ना, सरकार का नियम है। अगर हम किसी दुकान से कोई भी किराया लेते हैं तो GST देते हैं। उसी प्रकार के जो GDA से हमने इसमें आवंटन किया है, तो GDA भी हमसे GST ले रहा है। GDA भी अपने बिलिंग पे हमसे GST ले रहा है। तो GST की छूट तो संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। लेकिन ये है कि किराया बहुत रिजनेबल 10,000 रुपये 10 बाई 10 की दुकान का रखा गया है और उनको सारी सुविधाएँ दी गई हैं। उसके अलावा तो क्या सुविधाएँ दी गई इसमें? इसमें सुविधाएँ इनको जिस प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ पार्किंग में लोग आते हैं उनकी एंट्री एग्जिट का इस तरह से प्रायोजन किया गया है कि जो ग्राहक हमारे पार्किंग में आते हैं, काफ़ी हज़ारों ग्राहक जो आते हैं, ग्राहक का इनफैक्ट टूर करने वाले जो लोग आते हैं, उनका जो तारामंडल की तरफ जाने के लिए जो एंट्री है वो ताल बाज़ार के माध्यम से रखी गई है। तो जितने यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो ताल बाज़ार में ज़रूर एंट्री करते हैं, जिससे ग्राहकों को बढ़ावा मिलता है। प्लस इनको लाइट की सुविधाएँ हैं, टॉयलेट की सुविधाएँ हैं, प्रचार प्रसार की सुविधाएँ हैं, मोहल्ले में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार है, होर्डिंग है, बोर्ड है, इस तरह का इनका इस मार्केट में प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दुकानदारों को एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी के सपनों के हिसाब से 500 लोगों को कम से कम रोज़गार मिला है इसमें, जो अपना परिवार चला रहा है। तो इस तरह से और आगे भी बहुत हम लोग प्रयास इस तरह के कार्निवाल आयोजित करते रहेंगे, जिससे लोगों की सहभागिता हो और ग्राहकों को भी अच्छा रिस्पॉन्स हो। ये शौचालय में दुकान खुली है, इसके बारे में क्या कहना है? शौचालय में जो दुकान खुली है वो बेसिकली हमारे पास नहीं है, उसका टेंडर GDA ने किसी और को दिया गया जी। शौचालय में आप जान सकते हैं कि शौचालय में दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। देखिए ये विषय हमारा इसलिए नहीं है कि इस विषय में हम कहने में असमर्थ हैं कुछ भी। ये जो बनाई गई है शौचालय, क्या आपने इसका कभी शिकायत किया? देखिए इसका शिकायत क्योंकि छोटे छोटे नन्हे बच्चे आते हैं, उनको दुष्प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे हानियाँ आएंगी। यहाँ पे जो मेन जो हमारे को टेंडर करने से पहले ही इसका टेंडर हो चुका था। और इसके टेंडर में जो भी जिस आदमी ने भी बनाया होगा, जिस कंपनी ने, उसने निश्चित रूप से एक प्रोविजन दिया होगा दुकानों का या आगे। उस पर मुझे इसका जानकारी नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन इसका मेरे ताल बाज़ार से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई सहभागी। क्या महंगाई का जो सामना अन्य गरीब लोगों को करना पड़ रहा है, क्या आपके भी किचन पे महंगाई का असर पड़ा है?
देखिए महंगाई की जहाँ तक बात है, देखिए मुझे नहीं लगता कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। जो महंगाई जो बढ़ी है मुख्य दवा पे जीएसटी है, स्वास्थ्य शिक्षा किताबों पे जीएसटी है। गरीब लोग कैसे किताब खरीदेंगे? दवा पे जीएसटी बढ़ा दी गई निश्चित है। रूप से मैं ये कहूँगा कि देखिए खाने पीने चीज़ों पे जीएसटी लगा रहा है। जीएसटी जो हम लोग दे रहे हैं वो घूम पे हमारे ही पास आ रहा है। देखिए जो भी विकास, सरकार को पैसे की आवश्यकता होगी ना, निश्चित वो देश को चलाने के लिए।